सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पांच श्लोक चैंट करेंगे। अध्याय 3 का 42, 43, 18 का 20, 21, 22। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रिया एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहां शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विका। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सत्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। नीरू जी पानी नहीं। स्वागत है आपका दोबारा इस कार्यक्रम में, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। कुछ ऐसी बात करेंगे जो जनरली स्पिरिचुअल मास्टर से समझी नहीं जाती। स्पिरिचुअल मास्टर से समझा जाता है ऑर्थोडॉक्स हैं, ट्रेडिशनल हैं, लेकिन दुनिया में जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं वो दुनिया के सबसे एडवांस लोगों में से एक होते हैं। जब लोग समुद्र पार करना बुरा मानते थे तो दुनिया में सबसे पहले जो ट्रैवलर्स हुए वो कौन हुए? दुनिया के सबसे पहले ट्रैवलर्स कौन हुए? भारत से कौन सबसे पहले अमेरिका में गया था? सबसे पहले लोगों में से विवेकानंदा, रामतीर्थ, यही गए थे। गुरु नानक जी तो काबा तक गए थे। तो आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ कालड़ी में और रहे वो केरल तक गए, केरल से कश्मीर तक। तो जो थिंकर होते हैं ना, जो सोचते हैं, वो चेंज को चेंज से पहले नोटिस कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, चेंज को चेंज से पहले क्या कर लेते हैं? उसको नाम दिया गया हमारे यहां पे भृगु। भृगु कहा गया। कुछ लोग हैं जो चेंज को चेंज होने के पहले देख लेते हैं। कुछ लोग हैं जो चेंज को चेंज हो रही होती है तब देखते हैं। कुछ लोग हैं जो चेंज को तब देखते हैं जब चेंज हो जाती है। और कुछ डफर ऐसे होते हैं कि चेंज हो गई होती है, उनको नजर ही नहीं आती। 80 के दशक में कितने लोगों ने कंप्यूटर का नाम सुना होगा? 79-80 में सबसे पहले
कंप्यूटर शब्द हिंदी की कौन सी मूवी में आया था? फिल्म थी त्रिशूल। हिंदी फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की राखी के साथ, उसका नाम था त्रिशूल। उसमें शशि कपूर राखी को कहता है तू कंप्यूटर है, तो संजीव कुमार साथ खड़ा होता था, कहता है ये कंप्यूटर क्या होता है? 1980 में लोगों को शब्द नहीं पता था, क्या? कंप्यूटर। आज क्या है? हाँ जी, कंप्यूटर ऑब्सोलीट हो गया। अब कितने पास, आपके पास, कितनों के पास बड़े बड़े वो वाले कंप्यूटर हैं, मोटे मोटे? क्या हो गए? सब कहां आ गया? मोबाइल में आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 80 के समय में जब मैं स्कूल मैंने किया, 81 की बात है, 81 82 की, तो मेरा दोस्त वो कंप्यूटर सीखने जब गया, मैंने कहा यार तू इतना ब्राइट ब्रिलियंट बच्चा है, तू के कंप्यूटर क्या है? मैंने सोचा कंप्यूटर सीख रहा है मतलब टेलीविजन रिपेयर वाला, टेलीविजन रिपेयर होता ना, आता था। कहता नहीं ये टेक्नोलॉजी है। उसके बाद वो जापान चला गया, आई डोंट नो अब कहाँ है वो। उसका बहुत ही ब्राइट बच्चा था, बहुत ही ब्राइट। मावलंकर था उसका नाम, उस लड़के का नाम मावलंकर है, फर्स्ट नाम नहीं मुझे पता, याद आ रहा। तो हम स्कूल में थे तो थोड़ा सा रजस ज्यादा ही था मुझे। तो उसने एक टेप रिकॉर्ड प्लेयर बनाया, गत्ते के ऊपर रख के। जो गत्ते होते हैं ना जिसमें छेद होते हैं, कार्ड कैसे क्या बोलेंगे उसको, कार्डबोर्ड टाइप, जिसमें छेद होते हैं दो गत्तों के बीच में, उसमें उसने रिकॉर्ड प्लेयर रखा और घुमाया हाथ से, और उस जो छेद थे उसमें से आवाज आ रही थी। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी चीज है। कहता अच्छा अच्छी चीज है। मैंने कहा ब्रिलियंट है। तो हमारी स्कूल एग्जीबिशन होती थी, साइंस एग्जीबिशन स्कूल की, तो हमारे फिजिक्स के टीचर थे मिस्टर सूद, मैं उनके पास ले गया। मैंने कहा सर इस मावलंकर ने इतना अच्छी चीज बनाई है, ये देखो। उन्होंने देखी, मिस्टर सूद थे जो फिजिक्स टीचर थे, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, एग्जीबिशन में लगाओ। तो स्टूडेंट एग्जीबिशन होती थी ईयरली, वहां पे लगाए। अब रूल है स्कूल का कि एक प्रोजेक्ट के साथ 2 बच्चे जाते हैं। तो क्या हुआ, उसके साथ मैं भी और वो अवार्ड जीत गया, वो चीज अवार्ड जीत गया, मुझे भी सर्टिफिकेट मिल गया। तो मैंने कहा यार तू इतना ब्रिलियंट बच्चा है, कहाँ जा रहा है तू? He said Japan, he went to Japan. I don't know, अब तो कहीं गूगल में ही होगा। Now I am bringing this story कि 1980 में कोई कहता कंप्यूटर, तो हमारे उसने चेंज को चेंज से पहले नोटिस कर लिया। अब क्या हुआ? Why BlackBerry collapsed? Why Nokia collapsed? नोकिया जो हर जेब में होता था कभी फोन, वो कोलैप्स क्यों हो गया? और आई बीन टू द प्लेस नोन एज फिनलैंड में, हेलसिंकी में जगह है जहां पूरी नोकिया फैक्ट्री थी। आई बीन टू प्लेस नोन एज ए वाटरलू, वाटरलू है जगह कनाडा में जहां से ब्लैकबेरी वहीं से आती थी। वेयर इज ब्लैकबेरी नाउ? कभी हर किसी के पास क्या होता था? नोकिया होता था, ब्लैकबेरी होती थी। क्यों कोलैप्स हो गए? चेंज को चेंज से पहले उन्होंने नोटिस नहीं किया। इतनी बड़ी कंपनी नोकिया, ब्लैकबेरी कोलैप्स।
आज यदि आप जाओ वाटरलू, जो जगह है वाटरलू में जाओ, टोरंटो के पास आती है, इट्स ए लैंड जहां पे बस यूनिवर्सिटी है, बट कभी बड़ी पब्लिक होती थी। नाउ आई एम ब्रिंगिंग दिस होल स्टोरी, जैसे गूगल ने चेंज कर दी लाइफ। आज से 40 साल पहले आपको स्पेलिंग देखने होते थे तो क्या जा करते थे? हाँ जी, डिक्शनरी देखते थे। डिक्शनरी में कैसे देखते थे? ऐसे देखते थे डिक्शनरी। यहां उससे अच्छी डिक्शनरी क्या होती थी? है दादा दादी, मम्मी इसकी स्पेलिंग क्या है, मम्मी इसकी स्पेलिंग क्या है, क्योंकि वो हमारी क्या होती थी? वो गूगल होती थी। ना डिक्शनरी से गूगल आया, और गूगल ने क्या किया? गूगल बाबा सब जानता है। गूगल ने सबको खत्म कर दिया। अब आपको चाहिए क्या करो? गूगल इट। बड़ा नॉर्मल वर्ड है, गूगल इट। नाउ जो नेक्स्ट जनरेशन चेंज होने वाली है दुनिया में, जो अगले कुछ दिनों में, कुछ सालों में हो जाएगी, वो है चैट जीपीटी। मैं इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, प्लीज। इट्स ए न्यू सिस्टम है। अब क्या होता था? अब आप पहले क्वेश्चन पूछते थे गूगल से, वो 10 ऑप्शन देता था आपको। अब गूगल करो, सर्च करो तो क्या हो जाता था? अब चैट जीपीटी क्या करता? ऑप्शन नहीं देता, आंसर दे देता। अच्छा, गिव मी आंसर इन 10 वर्ड्स, तो 10 वर्ड्स में आंसर आ जाएगा। गिव मी आंसर इज 200 वर्ड्स। गिव मी आंसर इन शेक्सपियरियन इंग्लिश, उसमें आ जाएगा। गिव मी आंसर इन 10 मिनट्स, उतना आ जाएगा। यदि आप YouTube में जाइए, मेरी YouTube में जाइए, मैंने चैट जीपीटी से AI मिलके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलके वीडियो बना दिए, अपने वीडियो बन गए। सो व्हाई आई एम सेइंग दिस होल थिंग टुगेदर इज दिस, अब आपको इतना वीक बनाया जा रहे हैं हमारे इंडिविजुअल इंटेलेक्ट को कि हमें सोचने का, क्योंकि जब आप डिक्शनरी देखते थे तो इंटेलेक्ट यूज करते थे, जब आप डिक्शनरी करते थे तो इंटेलेक्ट यूज करते थे। गूगल यूज किया तो क्या किया? थोड़ा फिर भी इंटेलेक्ट यूज किया कि इसमें से बेस्ट आंसर। एक आदमी ने पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन चैट जीपीटी से खत्म कर दिया। वाह। पूरा एग्जामिनेशन उसने चैट जीपीटी से कर दिया, पूरा का पूरा एग्जाम। यू आंसर इट, इट्स देयर, और 10 वर्ड, 20 वर्ड एक्सेट्रा। सो आप लोग शायद अभी कॉम्प्रिहेंड ना कर पा रहे हो। द वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज इनक्रेडिबली। जैसे गूगल ने चेंज किया, सॉफ्टवेयर ने चेंज किया, स्मार्ट टीवी ने चेंज किया, स्मार्ट फोन ने, और उसके जैसा चेंज किया हमारे मुकेश भाई अंबानी जी ने। क्या कर दिया? नाउ गीता क्या कहती है? व्हाई डू आई हैव टू ब्रिंग चैट जीपीटी इन सत्संग? उसका रीजन ये है कि आज बहुत ज्यादा जरूरत है इंटेलेक्ट की। इंटेलिजेंस होना एक बात है, इंटेलेक्ट होना अलग बात है। ये जो कैमरा है, इसको चलाना इंटेलिजेंस है। ये कैमरा जो है, इसको चलाना इंटेलिजेंस है, इसको क्रिएट करना इंटेलेक्ट है। इसको चलाने के लिए बहुत आराम है। कोई भी थोड़ी सी भी जिसका इंटेलिजेंस है वो इस कैमरे को चला सकता है, लेकिन कैमरा को बनाना, उसके लिए क्या चाहिए? गाड़ी चलाना इंटेलिजेंस है। सुनिएगा, मैं बहुत एग्जांपल देने वाला हूं। गाड़ी चलाना इंटेलिजेंस है, गाड़ी बनाना इंटेलेक्ट।
गाड़ी को बनाने के लिए इंटेलेक्ट चाहिए, गाड़ी को चलाने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए। इसलिए जब कोई आदमी गाड़ी चलाते हुए घबराता तो मैं कहता हूं अनपढ़ गंवार टैक्सी ड्राइवर यदि गाड़ी चला सकते हैं तो हम क्यों नहीं चला सकते। तो जो मूल टॉपिक है आज का वह इंटेलिजेंस वर्सेस इंटेलेक्ट। इंटेलिजेंस होना अच्छी बात है। किसी को इंटेलिजेंस है कि वो कैसे हवाई जहाज चला ले, हवाई जहाज चलाना इंटेलिजेंस है, हवाई जहाज बनाना। आपके पास इंटेलिजेंस हो सकती है एक फील्ड में, दो फील्ड में, लेकिन इंटेलेक्ट कितना शार्प है, कितना स्ट्रांग है। तो सबसे पहले हम गीता जी में आते हैं और उसमें भगवान जी क्या कहते हैं इंटेलेक्ट के बारे में, भगवान जी क्या कहते हैं बुद्धि के बारे में। तो दो श्लोक हैं, श्लोक नंबर 42 और 43 श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 42 और 43 क्या कहते हैं। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मात्मना जहां शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानमात्मना जहां शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ये देखिए, ये गीता जी का जो ज्ञान है ना, सनातन ज्ञान है। गीता जी के अंदर ज्ञान की इतनी बड़ी डिक्शनरी है, इतना बड़ा ज्ञान का भंडार है कि हैरान हो जाता हूं कि ये गीता जी आज से हजारों साल पहले कैसे आ गई। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। भगवान जी कहते हैं अशेषेण, अशेषेण मीन्स कुछ छोड़ा नहीं है। और ये 5000 साल पुराना टेक्स्ट है, आपके सामने नजर आ रहा है और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। श्लोक आपके सामने, इंद्रियाणि पराण्याहुः। इंद्रियां क्या है? प्रबल कहा गया। इंद्रियों को क्या कहा गया? प्रबल मीन्स स्ट्रांग है। मैं आता हूं, समझाता हूं क्या है। इंद्रियों से प्रबल है मन, इंद्रियों से स्ट्रांग क्या है? मन। मन से प्रबल है बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ है वह। नेक्स्ट श्लोक आइए, नहीं इसका अनुवाद। हे महाभाव, इस प्रकार बुद्धि से श्रेष्ठ को जानकर अपने को अपने द्वारा वश में करके कठिनता से जीते जाने वाले इस काम रूपी शत्रु को तू मार। ओके, सो पहले 3 शब्द आए यहां पे, एक्चुअल में 4 आए हैं। एक है इंद्रियां, दूसरा मन, तीसरी बुद्धि, चौथा वह मतलब परमात्मा। वह का मतलब है परमात्मा। ओके, 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, और 5 हैं कर्म इंद्रियां। तो ये 10 इंद्रियां हैं हमारे, ये 10 इंद्रियां हैं। ठंड लग रही है ज्यादा? है? थोड़ा एसी कम करा दो आगे। हैं? इनको पीछे लोगों को ठंड लग रही है। 10 इंद्रियां हैं। 5 कौन सी हैं? ज्ञान इंद्रिया। 5 है कर्म इंद्रिया। इंद्रियां 10 इंद्रियां। भगवान कहते हैं ये इंद्रियां जो है बड़ी बलशाली है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जीभ, आंख, कान, नाक और त्वचा। आइस,
नोज, स्किन, टेस्ट एंड ईयर। ये है 5 ज्ञान इंद्रिया। एंड देन 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, पांव, जीभ, जबान, मलद्वार और मूत्रद्वार, ऑर्गन ऑफ इवैक्यूएशन और मलद्वार और मूत्रद्वार। तो ये 5 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। भगवान कृष्ण कहते हैं ये बहुत ज्यादा बलशाली है, लेकिन इससे ज्यादा बलशाली है मन। एग्जाम्पल, मेरा हाथ इस दीवार को टच नहीं कर सकता, मेरा हाथ इस दीवार को नहीं टच कर सकता। मेरे शरीर की क्या है? हाँ जी, ए लिमिट है। इससे ज्यादा परवेसिव है, इससे ज्यादा स्ट्रांग है मेरा मन। मेरा मन कहां जा सकता है? हाँ जी, आपका मन कहां जा सकता है? हैं? आपका मन जिंजा जा सकता है? आपका मन आप कह रहे कहीं भी जा सकता है, जिंजा जा सकता? हाँ, तो नहीं जा सकता। आपका मन तिरूर जा सकता है? हाँ, तो मन वहीं जा सकता है जिसको आप जानते हो। अनजानी जगह में मन नहीं जा सकता। अब मुझसे पूछो तिरूर क्या है, कैसे पता? तिरूर मेरा, आपका मन नहीं जा सकता, मेरा जा सकता है, क्योंकि मेरा ससुराल है वो। आपका मन दुरियन जा सकता है? आप में से कितने लोगों ने सुना शब्द दुरियन? क्या है? फर्नीचर ब्रांड। मैं चुप, चल बोल। ये थाईलैंड में मिलता है जी। थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, बर्मा में मिलता है। उसे घरों के बाहर लिखा, बिल्डिंग में लिखा हुआ है, डॉग्स एंड दुरियंस आर नॉट अलाउड। उसे काट दो, कटहल की तरह होता है, काट दो तो इतना स्मेल है, इतनी पंजेंट स्मेल है। सो मन हमारा वहीं जा सकता है जिसके बारे में आप। जिंजा एक जगह है युगांडा में, जिंजा युगांडा में जगह है मकरेरी के पास, जहां से नाइल रिवर शुरू होती है, अफ्रीका की जो सबसे बड़ी नदी है ना। अब आपकी बुद्धि वहां जानी शुरू की, क्या करने लगे? तो आपका मन आपके इंद्रिय को रोक सकता है। आपका मन क्या है? इंद्रियां क्या है? स्ट्रांग है, लेकिन इंद्रियों से स्ट्रांग क्या है? मन। जैसे एक स्मोकर है, प्लीज इसे डिस्टर्ब कर रही है। इंद्रियों को मन रोक सकता है। मान लीजिए आप प्रिंसिपल के कमरे के बाहर हो, प्रिंसिपल के कमरे के बाहर हो, आपको प्रिंसिपल कहता है जरा बाहर बैठिए, मैं बुला लूंगा आपको बाद में। आप वहां पे आराम से बैठ सकते हो। क्यों बैठ सकते हो? कैसे किया आपने संयम? उसको मन को पता है कि यहां पे बोल दिया तो क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। तो इंद्रियों को कंट्रोल किसने किया हुआ है? मन ने। मन को कंट्रोल कर सकता बुद्धि। तो 3 शब्द आए हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि। इंद्रियां प्रमादहीन, इंद्रियां प्रबल है। इंद्रियों से प्रबल क्या है? मन। और मन से ज्यादा स्ट्रांग कौन है? बुद्धि। नाउ गीता जी किसको डेवलप कर रही है? हम यहां पे किस चीज को डेवलप करने के लिए बैठे हैं? बुद्धि को, इसको नहीं। बुद्धि। जैसे डायबिटिक पेशेंट का मन क्या करता है जी? मीठा खाने को। उसकी बुद्धि क्या कहती है? ना।
लड़ाई शुरू। आपकी बुद्धि ने कहा कि यार गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं। सुबह सुबह आपने बुद्धि ने कहा आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर एक्सरसाइज। आपने 5 बजे का अलार्म लगाया विद द स्नूजर। 5 बजे अलार्म बजा, लड़ाई शुरू। मन क्या कह रहा है? बुद्धि क्या कह रही है? कौन जीतता है? अरे यार, कभी तो बुद्धि को जिलाती। लेकिन जिस दिन फ्लाइट पकड़नी हो, अब 5 बजे का अलार्म लगाया, कौन जीतता है? बुद्धि जीते। तो बुद्धि जो है वो आज के समय में बहुत जरूरी है डेवलप, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपकी बुद्धि को डल कर रही है। पहले आपको बुद्धि लगानी पड़ती थी डिक्शनरी में देखने के लिए, ये शब्द, ये शब्द, ये शब्द, ये शब्द। फिर थोड़ी सी बुद्धि कम लगने लगी, गूगल आ गया, गूगल में शब्दों को चेन मुश्किल हो गया, आसान हो गया, तो 4-5 ऑप्शन आ गई। और लेटेस्ट जो एआई आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ रही है, वो आपको सोचने के लिए टाइम ही नहीं देगी, आंसर पका पकाया। अब होता क्या है? अब देखिए खतरा क्या है यदि इंटेलेक्ट नहीं है हमारा। मैं आपको 2-3 सर्वे बताता हूं, मेरे पास फोटो है लेकिन मैं यहां दिखा नहीं पाऊंगा। मैंने पूछा चैट जीपीटी से, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट लॉ ऑफ कर्मा। ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। मैंने पूछा चैट जीपीटी से, लॉ ऑफ कर्मा के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? उसका आंसर था, ये एक हिंदू थॉट है जो प्रूव नहीं हो पाता। ये एक हिंदू थॉट है जो प्रूव नहीं हो पाता, और अगर ये प्रूव नहीं हो पा रहा, इट्स इमेजिन है कि हिंदू बिलीव कि आदमी के कर्मों का फल उसके कर्मों के बाद भी मिलता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बट देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ। समझे आप? मैंने चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछा कि आप कर्मा के बारे में क्या सोचते हो, तो कहते हैं ये हिंदुओं का एक नियम है जिसके बारे में हमें पता नहीं, ये ज्यादा इसकी कोई प्रूफ नहीं है कि आदमी को कर्मों का फल मिलता है, इत्यादि 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 इत्यादि। ठीक है, समझ गए? अब मैंने क्वेश्चन बदला, क्योंकि इंटेलेक्ट है मेरा। यदि इंटेलेक्ट नहीं होता तो उसने जो आंसर दिया होता मैं क्या कर लेता? मैंने क्वेश्चन बदला। मैंने कहा क्वेश्चन है, प्रूव, टेल मी, एक्सप्लेन, एज यू सो सो शैल यू रीप। ये लिखा मैंने, मुझे समझाओ, जैसे बोगे वैसे काटोगे। पूरा पेज। ओ इट्स अ ब्रिलियंट लॉ, इट्स अ एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट, इट इज अ कॉन्सेप्ट। नाउ ये चैट जीपीटी में जो इंफॉर्मेशन डालने वाले कौन हैं? फॉरेन इंटेलेक्ट। ध्यान से सुनेगा, आप कुछ भी डाल दीजिए, आंसर देने वाले कौन बैठे हैं वहां पे? कुछ, क्योंकि आंसर किसी ने तो डाले हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी कर रहे हैं। तो पूरे के पूरे सिस्टम में यदि आपका इंटेलेक्ट शार्प नहीं है, आप गलत आंसर को सही मान लोगे। इसलिए जो ये टेक्नोलॉजी है बड़ी अच्छी है, गूगल है, आपको सबको बताइए। मुझे आपको अपना पहला टेलीफोन नंबर याद है? सबसे पहला लैंडलाइन वाला क्या था? 1728। और किसी को 57988 और 25305 421262 72 64 60 70। अब आप मुझे बताइए, आपको अपने बेटे का मोबाइल नंबर याद है?
आपको अपने स्टाफ का मोबाइल नंबर याद है? आपको अपने नेबर का मोबाइल नंबर याद है? हैं? क्या नहीं याद? क्यों नहीं याद? क्योंकि आपकी बुद्धि को क्या कर दिया गया? सोचने की जरूरत नहीं है। और जब सोचने की जरूरत नहीं है तो दिमाग क्यों लगाऊं? तो जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, गूगल, चैट जीपीटी, एआई, वो हमारी बुद्धि को पूरी की तरह से गैजेट का। पहले आप टेलीफोन डायरी लेके चलते थे अपने पॉकेट में, छोटी सी टेलीफोन डायरी ए बी सी जिसमें इंडेक्स बने होते थे, और वो हमेशा आपकी पॉकेट में होती थी। जब से मोबाइल आया और चीजें आई, आई एम नॉट अगेंस्ट मोबाइल, लेकिन धीरे धीरे आपकी मेमोरी में क्या हो गया? जो पुराने बुजुर्ग हैं वो जानते होंगे, बचपन में आपने पहाड़े याद करे थे तो कितने के पहाड़े याद करे थे? जो बुजुर्ग हैं ज्यादा बताइए, कितने का पहाड़ा याद किया था? हाँ जी, हाँ जी, कितना पहाड़ा याद करते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ड्योडे का पहाड़ा याद करते थे? जो बहुत बुजुर्ग होंगे उनको पता होगा ड्योडे का, ढाई का है। हाँ जी, हाँ जी, याद था। सवाए का, अद्धे का, ढाई का, डेढ़ का, टेबल याद था। टेक्नोलॉजी ने क्या किया? आप कहोगे सर इसमें क्या नुकसान? नथिंग रॉन्ग, लेकिन धीरे 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 आपकी बुद्धि को श्रेष्ठ, ध्यान से सुनिएगा जी प्लीज, ये जो बातें बता रहा हूं मैं वो सिर्फ इंटरटेनिंग है जरूर, लेकिन बुद्धि के लिए। धीरे 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 हमारी बुद्धि को क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। तो इंद्रियां प्रवाहनी है, इंद्रियों से बल है मन, मन से स्ट्रांग है बुद्धि, और बुद्धि से स्ट्रांग है परमात्मा। तो आपको मुझको इंटेलेक्ट को स्ट्रांग करना आज के समय में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर लोग इंटेलेक्ट यूज ही नहीं कर रहे। वी डोंट यूज आवर इंटेलेक्ट, हम अपने इमोशंस को यूज करते हैं। तो भगवान सबसे पहले कहते हैं कि इंद्रियां से स्ट्रांग है मन, मन से स्ट्रांग है बुद्धि, और बुद्धि यदि स्ट्रांग करनी है तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे आप बॉडी को स्ट्रांग करते हो। बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए क्या तरीका है? यदि बॉडी स्ट्रांग बनाना चाहते हो, आप सारा दिन उसको रख नहीं सकते, आपको अच्छा खाना खाना पड़ेगा और अच्छी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सिर्फ खाना खाते रहो तो बॉडी स्ट्रांग नहीं होगी, सिर्फ एक्सरसाइज से बॉडी स्ट्रांग नहीं होगी। लेबर बहुत एक्सरसाइज करता है लेकिन उसकी बॉडी स्ट्रांग नहीं होती। सो टू हैव अ स्ट्रांग बॉडी यू नीड अ स्ट्रांग गुड फूड एंड गुड एक्सरसाइज। बाय द सेम टोकन इंटेलेक्ट को शार्प करना है आपने, तो आपको सबसे पहले अच्छे थॉट्स लेने पड़ेंगे। ये दिमाग आग की तरह है, आग में रबड़ डालो तो चारों तरफ बदबू फैलती है, आग में चंदन डालो तो चारों तरफ खुशबू फैलती है। मैं आपको गंदा पानी देता हूं, फ्रेश डर्टी वाटर, मैं आपको गंदा पानी देता हूं, आर यू इंटरेस्टेड? आप गंदा पानी देता हूं, आप नहीं लोगे। मैं गंदा खाना देता हूं, नहीं लाओगे, खाओगे, क्योंकि गंदा पानी पिया तो पेट खराब हो जाएगा, गंदा थॉट लिया, गंदा खाना खाया तो पेट खराब हो जाएगा। कोई गंदा थॉट देता आपको? कब डिवोर्स हो गया? पता सी मैंने। इसलिए अच्छा इंटेलेक्ट के लिए सत्संग करो। इसलिए जब हवन करते हैं तो ये 3 उंगलियां यूज करते हैं। यदि टर्मिनल 3 में आए हो दिल्ली में तो ये 3 उंगलियां यूज होती है। यह है ज्ञान मुद्रा, यह है यज्ञ मुद्रा, यह है जप मुद्रा। ये जप मुद्रा है, ये यज्ञ मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा।
इन 5 उंगलियों में से सबसे इंपॉर्टेंट है अंगूठा। अंगूठा ना हो तो सारी उंगलियां बेकार है। यह अंगूठा सिंबलाइज करता है परमात्मा को। परमात्मा के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये उंगली सिंबलाइज करती है बॉडी को, ये मन को, ये बुद्धि को। इसलिए जब मंदिर जाते हैं हम ये वाली उंगली यूज करते हैं, फिंगर। वेडिंग रिंग भी इसी में आती है। और ये जप यज्ञ है, मन बुद्धि प्रभु के साथ जुड़ गई। ये तन की, ये मन की, ये बुद्धि की। ये उंगली सिंबलाइज करती है अहंकार की। और जब अहंकार शून्य कर दो तो ज्ञान मुद्रा। ये ज्ञान मुद्रा, ये यज्ञ मुद्रा, ये जप मुद्रा। तो मन बुद्धि में अच्छे विचार डालो, दिमाग में अच्छे विचार डालो। जितना जति हो कोई, जितना यति हो कोई, कोयले की काठरी में कोयले का रंग भाई लागे ही लागे। जितना जतन करे, जितना यतन करे, कामनी के संग काम जागे ही जागे। इसलिए शुरुआत क्या करो? अच्छे थॉट, इंटेलेक्ट को डेवलप करो। क्योंकि आज के जमाने में मेमोरी डेवलप की जा रही है, इंटेलेक्ट नहीं डेवलप किया जा रहा। उसका मैं प्रूफ बता देता हूं आपको। आप सब स्कूल गए थे? हाँ जी, स्कूल गए थे? हाँ दयानंद जी गए थे जी? सिविक्स पढ़ी थी? सिविक्स, सोशल साइंस पढ़ी थी? कितने साल पढ़ी थी? हाँ जी, सोशल स्टडी कब से कब तक होती है बच्चे? 6 to 10, 6th क्लास से लेके 10 साल तक, 6, 7, 8, 9, 5 साल आपने क्या करी? एक दिन में कितने घंटे? 45 मिनट स्कूल पे, 45 मिनट घर पे। घर पे भी तो पढ़ी होगी। तो 1.5 घंटा 5 साल रोज पढ़ा आपने। आज कितनी याद है? तू बच्चे, तू क्यों बोल रहा है ऐसे? कुछ याद नहीं है। छोटा सा पिद्दा सा बच्चा कह रहा है कुछ याद नहीं। हमारी लाइफ कैसी है? सारा साल पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, और एग्जामिनेशन वाले दिन वॉमिट कर दो। और जो जितनी अच्छी वॉमिट करेगा उसके उतने अच्छे नंबर, उसके बाद भूल जाओ। दैट इज नॉट इंटेलेक्ट, दैट्स मेमोरी। इंटेलेक्ट स्ट्रांग करने के लिए आपको शास्त्र पढ़ने हैं और उसके बाद रिफ्लेक्ट करना है। नहीं तो आपको मुझको इंटेलेक्ट डेवलप करवाए नहीं रहे। ना स्कूल करा रहा है, ना कॉलेज करा रहा है, ना यूनिवर्सिटी करा रहा है। और आप और मैं कंप्यूटर, गूगल, चैट जीपीटी के इतने ज्यादा डिपेंडेंट होए जा रहे हैं कि हम अपनी बुद्धि के इस्तेमाल को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। जो चंद लोग इंटेलेक्ट यूज करेंगे, दे विल कॉन्कर अस। अदरवाइज हम सब डल, एक ज़ॉम्बी की तरह रहेंगे। आई एम नॉट नेगेटिव पर्सन, बट आई एम मेकिंग यू, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंटेलेक्ट को शार्प करना बहुत जरूरी है। अब इंटेलेक्ट की 3 स्टेजेस हैं, सात्विक, रासिक, तामसिक नॉलेज। क्या है? श्लोक नंबर देखते हैं, 18वां अध्याय। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विका। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विका। 18वां अध्याय श्लोक नंबर 20। मैं बीच बीच में से श्लोक ले रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं गीता जी में 701 श्लोक हैं और हर श्लोक कोई ना कोई बात कहता है। तो सात्विक ज्ञान के बारे में हम बात करते हैं। तो अब तक जो हमने डिस्कस किया वो यही था कि हमारे पास इंटेलेक्ट है, हमारे पास बुद्धि है, और उस बुद्धि को डेवलप करना ही ज्ञान है।
मेमोरी को नहीं। इंटेलेक्ट को डेवलप कैसे किया जाए? जैसे बॉडी को डेवलप किया जाता है, अच्छे सत्संग लो और उसके बाद उस पर विचार विमर्श करो, उस पर सोचो। जैसे मंथन करते हो, जब आप मंथन करते हो दही पे मंथन करते हो तो क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। सिमिलरली दिमाग पे जब मंथन करते हो तो नए नए थॉट्स, नए नए विचार निकलते हैं और ये नए विचार आदमी को इवॉल्व करते हैं। तो इंटेलेक्ट होना अच्छी, इंटेलिजेंस होनी अच्छी बात है, लेकिन इंटेलेक्ट होना उससे बड़ी बात है। इंटेलिजेंस है कार चलाना, इंटेलेक्ट है कार बनाना। कितने लोगों ने इस IIM सामने से MBA करी होगी? ये सामने ही है ना, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट IIM अहमदाबाद। कितने लोगों ने MBA करी होगी यहां से? हर साल कितने हो गए होंगे अब तक? ये तो एक है पूरे इंडिया में। इसका मतलब एक साल में कम से कम नहीं तो 1-2 हजार MBA निकलते होंगे। ये 2000 MBA पिछले 25 साल से हिसाब निकालो तो कितने हुए? हाँ जी, 50,000 MBA में से कितने लोग धीरू भाई अंबानी बने? और धीरू भाई अंबानी ने कितने MBA को हायर किया होगा अपने नीचे? I'm not degrading MBA, please. I'm not degrading IIM. It's a beautiful institute. लेकिन इन्होंने इंटेलिजेंट पीपल क्रिएट करे हैं। धीरू भाई हैज ए इंटेलेक्ट, दे हैव ए इंटेलिजेंस। कितने इंजीनियर आए हैं दुनिया में? हजारों IIT इंजीनियर आए हैं। कितनों ने स्वेज कैनाल और पनामा कैनाल बनाई है? कितने डॉक्टर्स दुनिया में रोज क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन कितने डॉक्टरों ने पेंसिलिन बनाई है? क्या मतलब हुआ मेरा? IIM अहमदाबाद से निकले हुए, आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी, निकले हुए स्टूडेंट, टॉप ब्रेनी बच्चे, इंटेलिजेंट है, लेकिन धीरू भाई अंबानी हैज ए इंटेलेक्ट। हजारों लाखों इंजीनियर निकले जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे हैं, लेकिन एडिसन हैज ए इंटेलेक्ट। सो हम सब लोग एक सिस्टम में सेट हो जाते हैं और वो सेट सिस्टम में करते करते हम सोच लेते हैं MBA कर ली, MBA के बाद जो नौकरी मिलेगी, ये रिटायर हो जाएंगे, ऐसे कर लेंगे। लेकिन जो इंटेलेक्ट जिसका है वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। उसकी कहानी मेरे गुरुजी सुनाते हैं। मेरे गुरुजी एक कहानी सुनाते हैं कि एक मद्रास में कोर्ट केस चल रहा था। मद्रास चेन्नई में कोर्ट केस चल रहा था, फ्रॉड था, किसी ने फ्रॉड किया था पेपर में, समझे? तो अपोनेंट जो लॉयर था वो सारा 2 दिन बोलता रहा, कोर्ट करता रहा, इलाहाबाद कोर्ट, पटना कोर्ट, लंदन कोर्ट की कोशिश कर रहा था कि ये फ्रॉड नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है, ये जेन्युइन डील है। और जो दूसरा ओपोनेंट लॉयर था जो उसके अगेंस्ट था, वो चुप बैठा था, कुछ नहीं बोल रहा था, चुप बैठा हुआ। और जो दूसरा लॉयर था, ओपोनेंट लॉयर, वो कितनी बड़ी बड़ी किताबें टेबल पे लेके बैठा हुआ, पटना कोर्ट, इलाहाबाद कोर्ट, लंदन कोर्ट, सबको कोर्ट करे जा रहा है, प्रूव कर रहा है कि ये जो डील है ये फ्रॉड नहीं। तो मेरे गुरुजी बताते हैं जो अपोनेंट लॉयर था, दूसरा लॉयर, उसने पूछा, जज ने पूछा, डू यू हैव एनीथिंग टू से? पहले सारे दिन कहता नो माय लॉर्ड, नो माय लॉर्ड, नो माय लॉर्ड। आखिरी दिन कहता यस माय लॉर्ड, आई हैव टू से समथिंग। कहता क्या? कहता माय लॉर्ड इस पेपर को देखो। जज ने मजाक में कहा, कहता पूरे 2 दिन से देख रहे हम यही पेपर। कहता नहीं माय लॉर्ड, इसको लाइट के सामने देखो, इस पेपर को लाइट के सामने देखो।
कहता क्या देख रहे हो? आई सी ए वाटर मार्क है। मुझे इसके अंदर एक क्या नजर आ रहा है? पुराने पेपर जो होते थे उसमें क्या होता था? वाटर मार्क्स थे। कहता वाटर मार्क्स देख रहा हूं। जज से पूछा किसका वाटर मार्क्स देख रहे हो? आई सी द कैमल वाटर मार्क्स है। अंदर क्या था? कैमल था, ऊंट था। कहता है सर, दिस कैमल वाटर मार्क्स पेपर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1938। ये जो कैमल वाटर मार्क जो प्रिंट हुआ था 1938 में हुआ था, और ये पेपर 1936 में साइंड है। समझे? 1936 में साइन है पेपर, और पेपर मार्केट में कब आया? इसका मतलब क्या है? फ्रॉड। नाउ दूसरा जो वकील था वो इंटेलिजेंट था। ये वाला वकील क्या था? इंटेलेक्ट। तो यदि आप शार्प नहीं हो अपने इंटेलेक्ट में, यदि आप यहां से नहीं सोचते, यहां से सोचते हैं, people will take you like a doormat. ये दुनिया सिगरेट की तरह, जब तक लोगों को आपकी जरूरत है लोग मुंह पे लगा के रखेंगे, और जब जरूरत खत्म हो जाएगी तो पांव के नीचे दबा देंगे। यदि आप इमोशनल हो, इंटेलेक्ट नहीं है, आप बहुत इमोशनल हो, इंटेलेक्ट नहीं है, पीपल विल ट्रीट यू लाइक अ डोरमैट। डोरमैट के ऊपर पांव रख के चले जाओगे। Why? Because nobody likes to be ruled by emotional person. तो इंटेलेक्ट क्या कहता है? अवेयरनेस कहता है। तो सबसे पहले हमने करी, बॉडी है, माइंड है, इंटेलेक्ट है। बॉडी बाहर है, मन इमोशंस है, उससे शार्प इंटेलेक्ट है। और इंटेलेक्ट को शार्प करने के लिए ये हमारा ये लेक्चर है। हमारा लेक्चर, हम कोई भजन कीर्तन नहीं कर रहे। आप कर सकता हूं मैं, कोई इसमें इशू नहीं है, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। लेकिन जनरली भागवतम की कथा हो या कहीं कथा हो तो 1 घंटे क्या होता है? एक जगह मैं गया पहली बार लेक्चर देने, तो लेक्चर देने गया, 1.5 घंटे का लेक्चर था। तो ऑर्गेनाइजर ने मेरे पास हारमोनियम रख दिया। मैंने कहा ये हारमोनियम क्यों रख दिया? कहता सर 1.5 घंटे लोग कैसे सुन पाएंगे? यहां तो 3 घंटे हो गए सुनते सुनते। कैसे? क्योंकि लोग क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं। इसलिए कथा में क्या शुरू हो गया? अच्छा, भजन में भी लोग बोर शुरू होने लगे तो क्या किया? डांस शुरू कर दिया। डांस में भी बोर होने लगे तो क्या किया? अब सुदामा आता है। भागवतम में सुदामा आता है। फिर जब रुक्मणी विवाह होता है, एंड देन जब कान्हा का जन्म हुआ तो बच्चा लेके आ जाते हैं पूरे पंडाल में। पूरे पंडाल में बच्चा लेके आ जाते हैं, टॉफियां फेंकते हैं। शिव जी आ जाते हैं, सर से पानी निकलता है, तांडव करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को बांधने के लिए इमोशंस की जरूरत पड़ जाती है। अब भगवान जी एक श्लोक दोबारा कर दो, उत्सव ये श्लोक दोबारा पढ़ लो। हाँ, सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विका। एक बार और। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विका। भगवान जी कहते हैं सात्विक ज्ञान क्या है? जो पृथक पृथक सब भूतों में उस अविनाशी तत्व को विभाग रहित देखता है, वो ज्ञान सात्विक है। गीता जी के 18वें अध्याय में 3 चरण से बांटे हुए हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। हर चीज को 3 भाग है, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान, तामसिक ज्ञान। सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक। सात्विक
कर्ता राजसिक कर्ता अलग अलग, सात्विक सुख, राजसिक सुख, तामसिक सुख, सात्विक धृति, राजसिक कई चीजें। जैसे सात्विक खाना, राजसिक खाना, तामसिक खाना। आप फ्रेश एप्पल खाते हो तो क्या है? सत्व है। आप उसका मुरब्बा चटनी बना देते हो, राजसिक है। आप उसको अरक बना देते हो, शराब बना देते हो, तो वो तामसिक। तो सत्व, रजस, तमस तीन है। सात्विक आदमी कर्म कैसे करता है, राजसिक कर्म कैसे करता है, तामसिक कैसे करता है, मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ। गीता जी में नहीं लिखा है, लेकिन एग्जाम्पल देके बताता हूँ। सात्विक आदमी ब्रश कैसे करता है? इतना नॉर्मल ब्रश करता है, आराम से, ऊपर से आराम से करता है। ये सात्विक आदमी ब्रश करता है। राजसिक आदमी ब्रश कैसे करता है? पड़ोसियों को भी पता चल जाता है महाराज जी जाग गए, पड़ोसियों को पता चलता। और तामसिक आदमी ब्रश कैसे करता है? बड़ा ज्ञान है आपको। करता भी तो हम हाथ हिलाते हैं, वो ब्रश यूं रखता है, मुंह हिलाता है। तामस। सात्विक खाना, राजसिक खाना, तामसिक खाना। सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म, सात्विक ज्ञान कहीं है। आज हम तीन बुद्धि पे बात करें। सात्विक ज्ञान। सात्विक ज्ञान है जब आप पूर्ण देख, ध्यान से सुनेगा, जब आप पूर्ण देखते हो, अंश नहीं देखते। सात्विक ज्ञान वो ज्ञान है जहां पूर्ण देखते हो, अंश नहीं देखते। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड ने आपको हैप्पी बर्थडे नहीं किया, यदि आपके अंदर सात्विक ज्ञान है तो आप क्या कहोगे? एज ए होल ही इज अ नाइस गाय। मुझे नहीं किया, मस्ट हैव सम रीजन, मुझे नहीं कर पाया तो कोई हो गया। तो पूर्ण देखा आपने, क्या नहीं देखा? अंश नहीं देखा। जब आप पूर्ण देखते हो, अंश नहीं देखते, तो ज्ञान क्या है? सात्विक है। तो टेक्नोलॉजी जरूरी है। चैट जीपीटी ये आएगी, इसको रोक नहीं सकते, जैसे गूगल को रोक नहीं सकते। चेंज को चेंज से पहले क्या करो? नोटिस कर लो। लेकिन आएगी जरूर, तो आप पूर्णता से देखो, इस टेक्नोलॉजी का यूज करो, बिल्कुल करो, लेकिन उस पे निर्भर मत रहो। तो व्हेन यू सी द होल, नॉट द पार्ट, तो आपकी ज्ञान क्या है? सात्विक है। तो व्यक्ति के स्तर पे जब आप पूर्ण देखते हो, अंश नहीं देखते, तो सात्विक ज्ञान है। अब आता है राजसिक ज्ञान। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। वो ज्ञान जहां आप भिन्न भिन्न अनेक भावों को अलग अलग करके जानते हो, तो वो ज्ञान राजसिक ज्ञान। सात्विक ज्ञान में आप पूर्ण देखते हो, अंश नहीं देखते। राजसिक ज्ञान में यू कीप ऑन चेंजिंग योर ओपिनियन। तो यदि सात्विक व्यक्ति हो आप और आपको बर्थडे नहीं विश किया, तो एज ए होल देखते हो, शॉर्ट नहीं देखते। राजसिक यदि आपके साथ व्यक्ति रहता है, आपके परिवार में कोई व्यक्ति राजसिक प्रवृत्ति का है, तो आपको हमेशा स्ट्रेस रहता है, क्योंकि उसका मूड कब बदल जाए, तो आप हमेशा देखते हो कि यार आज मूड कैसा है ना का। हमारी एक स्टूडेंट है, वो एज्ड है अब तो, बगड़िया आंटी हम उन्हें बोलते हैं, मिसेस बगड़िया, दिल्ली में रहती है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहती है, सर मेरे हस्बैंड आके जिस तरह से बेल बजाते हैं ना, मुझे पता चल जाता आज मार्केट कहाँ गई है।
हस्बैंड मेरे आके जैसे बेल बजाएंगे मुझे समझ आ जाएगी आज मार्केट ऊपर है नीचे। मतलब क्या है? स्विंग करते हैं। पंजाबी में कहते हैं पल में तोला पल में माशा। यदि आप राजसिक ज्ञान वाले व्यक्ति हो तो आप हॉप इन हॉप इन हॉप हॉप इन हॉप इन। कभी अच्छा हो जाएगा मूड, कभी खराब हो जाएगा, कभी वेरी नाइस। तो राजसिक नॉलेज में व्यक्ति को हमेशा कीप ऑन चेंजिंग। तो सात्विक में आप क्या देखते हो? पूर्ण देखते हो, अंश नहीं देखते। राजसिक में आप अंश देखते हो और कीप ऑन चेंजिंग ओपिनियन। फिर मैं तामसिक में ले आऊंगा, फिर पूरा समझाता हूं। नेक्स्ट वर्स प्लीज। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सत्तमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सत्तमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। जो कार्य को पूर्णता के साथ तथा बिना कारण, जो एक कार्य को पूर्णता के साथ तथा बिना कारण या सत्य या तुच्छ कारण से देखता है वह तामसिक कहा गया। सो कमिंग बैक, सात्विक में आप पूर्ण देखते हो, अंश नहीं। तामसिक राजसिक में यू सी द पार्ट एंड कीप ऑन चेंजिंग योर ओपिनियन। कभी तो बहुत नाइस, कभी खराब। ना तामसिक नॉलेज में यू सी ए पार्ट एंड कंक्लूड ए होल। और ये सबसे बदतर स्थिति है आपकी मेरी जिंदगी की। अगले 5 मिनट मुझे दीजिएगा। आई एम गोइंग टू गिव यू समथिंग विच इज आई ओपनर फॉर यू। Just give me next 5 minutes and then we will conclude. Within 10 minutes we will conclude this class. So we have next 10 minutes, 5 मिनट आप मुझे जरूर दीजिए। तामसिक नॉलेज में आप क्या करते हो? यू सी ए पार्ट एंड कंक्लूड ए होल। अर्थात आप अंश देखते हो और पूर्ण को थप्पा लगा देते हो। फॉर एग्जाम्पल, एज ए इंडिविजुअल कोई व्यक्ति बहुत खराब है, नास्टी है, आपके लिए हितकारी नहीं है, आपके लिए बेनेवलेंट नहीं है, उसकी इंटेंशन, उसका विचार, उसकी सोच आपके लिए सही नहीं है एज अ होल, लेकिन वो आपके पास आके हर रोज पैरी पैना करता है। आपको पैर जुदा बनाता है, मम्मी जी नमस्ते जी, पैरी पैना जी, पैरी पैना जी। यदि आपकी तामसिक नॉलेज है, यू विल सी द पार्ट। क्या पार्ट? कि वो रोज आके क्या करता है? पैरी पैन करता है, नमस्ते करता है। यू सी ए पार्ट एंड यू कंक्लूड, ओ वो तो बहुत ही अच्छा आदमी है। ये नॉलेज कौन सी नॉलेज है? तामसिक नॉलेज है। और हम यही करते हैं, हम एक अंश देख लेते हैं। एक आदमी मेरे गुरुजी के लेक्चर सुनने गया पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में। पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में मेरे गुरुजी के लेक्चर सुनने गया और सुन के मुझे कहता, वो तो बहुत खराब लेक्चर बोलते हैं, उन्होंने तो बहुत मजा नहीं आया। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा डांट खा ली? कहते हाँ डांटा। मैंने कहा क्यों? कहते हम क्लास में बीच में आए थे। मैंने कहा कितने बजे आए थे? 4 से लेके 5:30 की क्लास थी और 5:25 पे आए क्लास। 4 से 5:25 तक, 1.5 घंटे की क्लास में 5:25 में आए। और सर मेरे बड़े फायरी है, वो आग की तरह, वो मेरी तरह नाइस हार्श, बड़े स्ट्रेट है। और उन्होंने झाड़ दिया। ऑफ कोर्स तुम बीच में आके 5 मिनट सुरा मेरे सर को और थप्पा लगा दिया।
कौन सा ज्ञान है ये? तामसिक ज्ञान। या 5 मिनट किसी से मिले और आपने उसी को एकदम किया, और ये तो बेकार बंदा है। हम अपनी लाइफ का सारा डिसीजन किस पे ले लेते हैं? 2 मिनट उसने अच्छी तरह से बात नहीं करी और खराब आदमी, या अच्छी तरह से बात कर ली, बहुत अच्छा आदमी है। और छोटा छोटा डिसीजन नहीं, लाइफ के बड़े डिसीजन हम इस तामसिक ज्ञान से ले लेते हैं। सो व्हेन यू सी द पार्ट, छोटी सी चीज देखी और पूरा कंक्लूड कर लेते हैं। दिस नॉलेज इज सो चैट जीपीटी जो है वो पार्शली तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो हमारे लिए बड़ी बेनेवलेंट है, लेकिन उसको लाइफ मत बना ले। जैसे धीरे 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 हमारी लाइफ पे हम टेक्नोलॉजी में इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए कि अब उसके बिना, इसलिए जब गीता एकेडमी में शुरू में नेटवर्क कम होता था, लोग ऐसे होते थे जैसे जल बिन मछली, नित बिन बिजली। जी नहीं पा रहे, किसके बिना? किसके बिना? हाँ जी, उसमें क्या देख रहे हैं? उसमें भी, इंटरनेट में भी क्या देख रहे हैं? व्हाट्सएप में भी क्या देख रहे हैं? गॉसिप। पुरानी वीडियो 2 बार और देख लेते हैं, क्योंकि एडिक्टेड हो चुके हैं। हमें चाहिए क्या? आप कहोगे सर सारी दुनिया है, यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि सब लोग हैं तो हम क्या हो जाते हैं? सो टेक्नोलॉजी का मेन पर्पस है आपको फ्रीडम देना, लेकिन हम उस टेक्नोलॉजी जो फ्रीडम के लिए बनी थी, समझिए, टेक्नोलॉजी का मेन पर्पस क्या था? आपको फ्रीडम देना। कैलकुलेटर का मेन पर्पस क्या था? आपको फ्रीडम देना। कुकिंग का मेन पर्पस क्या था? आपको फ्रीडम देना। टेक्नोलॉजी वाज मेंट टू गिव यू फ्रीडम, लेकिन हुआ क्या आज कंप्यूटर, मोबाइल, यूट्यूब से? अब तो सिस्टम लोगों ने चेंज कर लिया, नहीं तो व्हाट्सएप में पता है रात के 3 बजे मैसेज देख रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं? सो तामसिक जो नॉलेज है, यू सी ए पार्ट एंड ए कंक्लूड ए, अच्छी चीज आ रही है और रोक नहीं पाओगे आप अपने आप को, लेकिन जितना कोशिश करो अपने इंटेलेक्ट को डेवलप करने के लिए, इंटेलेक्ट को डेवलप करने के लिए हमारे पास जो माध्यम है वो भगवत गीता है। भगवत गीता है। एक श्लोक रोज पढ़ो, एक श्लोक रोज पढ़ो। यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, बुक से भी पढ़ सकते हो। अब उसके बाद सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्तम में, मैंने बोला अभी 2-3 मिनट है मुझे, मैंने मेन पॉइंट अभी नहीं बोला। मैंने इंटेलेक्ट को डेवलप करने के लिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्तम में अपने आप को अच्छे थॉट डालो, गीता जी के थॉट, और उस पर रिफ्लेक्ट। ये बुक है, बुक कहीं है, बुक की तो बात नहीं, मैं ये नहीं कर रहा, यही किताब पढ़ो, कोई भी हो, उस पर रिफ्लेक्ट करो, उस पर मनन करो। और जब आप मनन करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो गीता जी पे, आपका इंटेलेक्ट छोटी छोटी चीज को समझने के लिए सक्षम हो जाता है। ध्यान से सुनेगा बात, मैं क्या करूं। जब आप गीता जी पढ़ते हो, उस पर अध्ययन करते हो, उस पर मनन करते हो, उस पर रिफ्लेक्ट करते हो, उस पर सोचते हो, उसके विचार करते हो, आपका इंटेलेक्ट शार्प हो जाता है
और जब आपका इंटेलेक्ट शार्प हो जाए, छोटी छोटी आइडिया को समझने लग जाते हो, तो संसारिक समय में आपका इंटेलेक्ट इजीली हैंडल होता है। समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सुई में यदि धागा डालने में आप सक्षम हो, ये पॉइंट है जो मेरा मेन है। यदि आप छोटी सुई में धागा डाल सकते हो, तो बड़ी सुई में धागा डालना क्या हो जाएगा? हाँ जी, सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हम गीता के माध्यम से इंटेलेक्ट को शार्प करते हैं। गीता के माध्यम से, अध्ययन के, हम यहां से नहीं चल रहे। किससे चल रहे हैं? इंटेलेक्ट से, सोच से। तो यदि आप अध्ययन करके, गीता जी पढ़ के, सुबह सुबह, वाई अर्ली मॉर्निंग? ब्रह्म मुहूर्तम कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्तम नहीं, सुबह सुबह इंटेलेक्ट शार्प होता है। आप कहते हो सर जी मैं सवेरे नहीं उठ सकता, सर जी मैं सुबह नहीं उठ सकता। मैं कहा अच्छा, आपकी हलवाई की दुकान है और सबसे ज्यादा ग्राहक सुबह 5 बजे आते हैं, क्या करोगे? क्या करोगे? आपकी हलवाई की दुकान है, सुबह सुबह सबसे अच्छे ग्राहक सुबह 5 बजे आते हो, क्या करोगे? 4 बजे उठ जाओगे। और सुबह सुबह सबसे अच्छे थॉट आते हैं, और उस समय हमारे दिमाग की दुकान तो कचरा ही फैलेगा। तो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गीता जी पढ़िए, उस पर मनन कीजिए, आपका इंटेलेक्ट शार्प हो जाएगा। और जब शार्प आपका इंटेलेक्ट हो जाएगा, तो संसार में बंधन फंसने के चांसेस क्या हैं? कम है। नहीं तो टेक्नोलॉजी इतनी तेज आ रही है दुनिया में। और मैं दोबारा कमिंग बैक टू द चैट जीपीटी, क्योंकि इंटेलेक्ट था मेरा, तो एज यू सो सोशल रीप और लॉ ऑफ कर्मा में मैं क्या कर पाया। यदि नहीं होता मेरा इंटेलेक्ट, तो उसका जो आंसर होता, अभी तो फिर भी मैं आंसर ले रहा हूं। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा, 10 डिक्टेटर के नाम बताओ। मैंने चैट जीपीटी में लिखा 10 डिक्टेटर के नाम बताओ। उसमें एक नाम आया, विद्यासागर सरस्वती। मैंने फिर क्वेश्चन पूछा, विद्यासागर सरस्वती? फिर कहता सॉरी सॉरी सॉरी, इट इज अ मिस्टेक, ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। किसने फीड किया वहां पे? वो इंफॉर्मेशन किसने फीड करी है? तो यदि कोई एंटी इंडियन इथोस वाला व्यक्ति फीड कर रहा है, तो वो क्या फीड करेगा बच्चों को? इसलिए सुबह पढ़ो, इंटेलेक्ट को डेवलप करो। टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट आ रही है। यदि आपका इंटेलेक्ट स्ट्रांग नहीं है, यू विल बी स्लेव टू द टेक्नोलॉजी। एंड स्लेव टू टेक्नोलॉजी कैसे बनती है, उसका छोटा सा उदाहरण है। वो ये है कि एक आदमी को जादू का ब्रश मिला। पंचतंत्र की कहानी है। एक बच्चे को जादू का ब्रश मिला, और उस जादू के ब्रश से जो भी चीज बनाए जिंदा हो जाए। उस जादू के ब्रश से उसने मकान बनाया, उस जादू के ब्रश से मकान बनाया, मकान जिंदा हो गया। उस जादू के ब्रश से उसने खेत बनाए, खेत हो गए। उस जादू के ब्रश से उसने बड़ी चीजें बनाई, हर चीज जिंदा होगी। एक दिन गलती से उस जादू के ब्रश से उसने शेर बना दिया, और वो शेर क्या हो गया? जिंदा हो गया। और वो जिंदा हो के शेर ने क्या किया? सो टेक्नोलॉजी जादू का ब्रश है। टेक्नोलॉजी जादू का ब्रश है, उसको कंट्रोल में रखो। यदि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो टेक्नोलॉजी विल कंज्यूम अस। टेक्नोलॉजी विल कंज्यूम अस। सो इंटेलेक्ट का होना बहुत बहुत मस्ट है। With this we concluded class. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate